नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। दूसरे चरण का मतदान जो है आज हो रहा है और ऐसे में जो है भागलपुर के 7 विधानसभा सीटों पर भी जो है वो सुबह से 7 बजे से मतदान जो है वो जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भागलपुर के दुर्गाचरण स्कूल से। यहाँ पर बूथ बनाए गए हैं और इसी बूथ पर जो है आप देख रहे हैं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी अपने पूरे परिवार के साथ वोटिंग करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। पहले सुबह से ही लोग जो है कतारबद्ध तरीके से लाइनों में लगकर जो है मतदान करने के लिए घर से निकले हुए थे और जिस तरह की अपील लगातार की जा रही थी इलेक्शन कमीशन की ओर से भी कि पहले मतदान फिर जलपान, तो उसको लोग निभा भी रहे हैं और ऐसे में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का जो प्रतिशत था, वोटिंग परसेंटेज था, वो परसेंटेज जो है लगभग एवरेज परसेंटेज की बात करें तो 14 से 13 के बीच का प्रतिशत था। हालांकि भागलपुर विधानसभा की खास बात करें तो भागलपुर विधानसभा जो है ये प्रतिशत काफी कम नजर आया था। शहरी इलाकों में जो है लोग देरी से जो है वो बाहर निकलते हैं और उसके बाद मतदान करते हैं। आप अभी भी लाइनों में देख सकते हैं, कई सारे लोग खड़े हैं और मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। और इस बार का माहौल जो है चुनावी माहौल है। जिस तरह से पहले चरण में देखा गया कि पहले चरण में जो मतदान हुआ था उसमें प्रतिशत काफी बढ़ा था, 64% जो है उससे अधिक मतदान हुआ था। और वैसे में इस बार भी लोग अधिक जागरूक नजर आ रहे हैं मतदान को लेकर। हम लोगों से बातचीत भी करेंगे। कितने आप लोग उत्साहित हैं मतदान को लेकर? मतदान तो देना जरूरी है और ये हम लोग के हित के लिए ही है, लोकतंत्र का लोकतंत्र के लिए ही है। भागीदारी आप लोग हम लोग को मंजूर। तस्वीरें देखिए, लोग पहुंचे हुए यहाँ पर, जो वृद्ध हैं उनको भी लेके यहाँ पर पहुंचे हुए हैं परिवार के लोग और उन्हें वोटिंग करवाने के लिए पहुंचे हुए। ऐसे में हर वो वर्ग के लोग हैं जो मतदान कर रहे हैं। कितने वर्ष उम्र है इनकी? 80 वर्ष। 80 वर्ष उम्र है। आप लोग मतदान कराने लेके आए? जी हाँ, मतदान किया आप लोगों ने, कैसा अनुभव रहा आप लोगों का? बताइए कैसा अनुभव रहा मतदान किया? ठीक आनंदमय। आनंदमय। कितना जरूरी है और लोगों को क्या कहिएगा वोट करने बहुत के लिए? जरूरी है, हर एक बहुत जरूरी है। जब देश के आप नागरिक हैं हिंदुस्तान के, तब आपको तो वोट देना जरूरी है। बहुत ही जरूरी। आपको कोई परेशानी हुई यहाँ तक आने में? नहीं, हम रिक्शा से आए थे बाबू। परेशानी भी हुआ उम्र तो आपकी आनंद 80 हो आया। गई है, फिर भी आप वोट करने पहुंचे हैं मत दिखा। नहीं, जब देश के नागरिक हैं तो क्यों नहीं देंगे? हाँ, बिल्कुल वोट करना चाहिए सभी को। सब क्या कहिएगा वोटिंग को लेकर? आप लोग कितने उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित हैं, बहुत आनंद में। हर एक पर्व के तरह वोटिंग भी है, वोटिंग करना चाहिए लोग को। हर एक सुविधा प्राप्त है। आप जब देश के नागरिक हैं। शहर में लोग बहुत कम पहुंच रहे हैं, प्रतिशत काफी कम है। वैसे में लोगों को कुछ कहना चाहिए? नहीं, शहर में प्रतिशत कम नहीं है, सब लोग आएंगे। हाँ, अभी सुबह सुबह धीरे धीरे लोग आएंगे, सब भीड़ लगेगी। बीमार लोग हैं हाँ। तो सब धीरे लोग घर से आएंगे। एक आदमी आ रहे बीमार लोग भी हैं। हाँ, चल भी नहीं सक रहे हैं। हाँ। फिर भी उठ के वो आ रहे हैं। आ रहे हैं, देखिए उनकी वाइफ आ रही है। चलिए, तो ये तस्वीरें हैं, आप देखिए। ये दुर्गाचरण स्कूल का बूथ है, भागलपुर के मानिक सरकार के पास का ये बूथ है। और यहाँ पर जो है पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं। उनके पुत्र अरिजीत शाश्वत चौबे भी हैं और पत्नी भी है और जो बहू है वो भी साथ में पहुंची हुई है। ऐसे में आप तस्वीरें देखिए, लोग तो पहले सुबह से पहुंच ही रहे हैं और मतदान केंद्रों पर। जिस तरह से हमने बूढ़ी माता से बातचीत की, उनका कहना है कि साफ तौर पर लोकतंत्र का पर्व है और अगर देश के आप नागरिक हैं तो आपको मतदान जरूर करना चाहिए। दूसरे चरण का मतदान आज बिहार में जारी है और ऐसे में काफी अच्छी तस्वीरें भी निकल कर आ रही है कि लोग जो है वो काफी जागरूक नजर आ रहे हैं और लोग जो है बढ़ चढ़ कर जो है इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी भी दे रहे हैं। हम बातचीत भी करेंगे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे से, वो भी क्या कुछ कर रहे हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। बताइए, आज का जो देख रहा हूँ मतदान, मैं आज बहुत लोगों को मिस कर रहा हूँ। जैसे हमारे पोलिंग एजेंट हुआ करते थे, इनके पिताजी, आज उनको मैं मिस किया। हॉस्पिटल में है। बहुत खुशी की बात है कि 90 के दशक से मैं चुनाव लड़ते रहा हूँ और आज भागलपुर में हर वर्ष की भांति जब भी चुनाव होता है तो हम लोग 100 परिवार एक साथ लोकतंत्र के इस महान पर्व को मनाते हैं। और लोक आस्था के पर्व के बाद ये लोकतंत्र का महान पर्व तुरंत ही हुआ है। मुझे लग रहा है कि देश भर से बहुत सारे लोग आए, यहाँ तक कि विदेश से भी लोग आकर के मुझे मिथिलांचल में, चंपारण में, मैंने लगभग 3 दर्जन से भी अधिक जगहों पर पैदल जा करके, गांव-गांव, सड़क मार्ग से, कुछ हवाई मार्ग से भी गया, लेकिन अधिकांश मेरी यात्राएं सड़क मार्ग से जो मैंने देखा है। बहुत बड़ा विश्वास जनता में, उत्साह, लोक उत्साह, और इस लोक उत्साह, लोक उमंग को आगामी 14 नवंबर को घर घर में दीपावली मनाएंगे और घर घर में दीप जलाएंगे। ये संकल्प प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि आप दीपावली 14 नवंबर को बहुत शानदार रूप से मनाएं। ये लोकतंत्र का पर्व को मनाना है। अमित शाह जी ने कहा कि 160 सीट ले रहे हैं इस बार बिहार। भाई, उन्होंने जो कहा अच्छा ही कहा है, लेकिन मुझे तो और भी उम्मीद लग रही है। इतना उत्साह, मैं जो सड़क मार्ग से गांव-गांव घुमा हूँ, हवाई मार्ग से नहीं, गांव-गांव जो घुमा हूँ, तो मुझे तो लग रहा है कि 160 से लेकर के
अभी 180 से 190, 95, 200 तक हम जा सकते हैं। ये स्थिति जनता में फिर से क्या कहेंगे बाबा? बहुत ही दर्दनाक, बेहद दर्दनाक जो हमारे जन हुए और कितने लोग घायल हैं अस्पताल में। देखा आपने, प्रधानमंत्री जी ने तुरंत उसका नोटिस लेते ही और गृह मंत्री जी अस्पताल गए और फिर घटनास्थल पर गए अमित भाई। तो मुझे लग रहा है कि सरकार तुरंत इस पर संज्ञान लेकर के और कठोर से कठोर कार्रवाई करने जा रही है। जो लोग भी इस प्रकार के हैं उनको बख्शे नहीं जाएंगे। और आज बिहार का मतदान चल रहा है, उसके पहले जो भी उनकी योजना रही हो, सनातन पर प्रहार, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ऐसे तत्वों को, ऐसे अवांछनीय तत्वों को हम सबक सिखा के रहेंगे, घुस के मारेंगे, घुस के नाम मारेंगे। भी सामने आया है बाबा, कार जिनका था उसके नाम कई कुछ बार- आए, अब जांच चल रही, जांच एजेंसी है, जांच चल रही है। हम उसके बारे में भी कुछ प्रायर नहीं बता सकते हैं और जांच एजेंसी इस पर लगी हुई है। पूरा और क्या NSA से लोगों लेकर से के सभी एजेंसी कुछ जांच अपील करेंगे? वोटिंग करके लगातार पहुंच रहे हैं, उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। हम पूछना चाहेंगे, वोट कर दिया आपने, जी क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, मेरा नाम अरविंद कुमार चौबे जी, इसी बूथ पर था और मैं यहाँ जरूरी पर है वोट करना। बहुत जरूरी है। ये अपना अधिकार है और अधिकार के साथ साथ कर्तव्य। अधिकार नहीं तो कर्तव्य नहीं। आप पहले अपना अधिकार जमाइए, उसके बाद आप अपना कर्तव्य खोजिए। हाँ, एक बार उंगली दिखा दी, कितना जरूरी है ये। वोट देना बहुत जरूरी है 5 साल तक। और जब तक आप यहाँ पर वोट नहीं देंगे तो भारत का निवासी आप नहीं कहे जाएंगे। वोट देना ही चाहिए। हाँ, वोट देना ही चाहिए। चलिए देखिए, तमाम लोग जो वोटर्स भी यहाँ पहुंच रहे हैं वो भी कहते नजर आ रहे हैं कि मतदान बेहद जरूरी है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो मतदान जरूर करें, किसके पक्ष में करें नहीं करें, लेकिन मतदान अवश्य करें। तस्वीरें देख रहे हैं, अलग अलग बूथों से हम आप लोग को तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग बढ़ चढ़ कर मतदान करने के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं और लगातार जो है लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित भी कर रहे हैं। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।